नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नीरज राय और स्वागत है आपका फार्मा आर्ट्स में। दोस्तों आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुछ टॉक्सिन सब्सटेंस और इनके एंटीडोट के बारे में। दोस्तों टॉक्सिन सब्सटेंस का मतलब ये है कि यहाँ पे कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जो कि हम खा लेते हैं तो हमारे ऊपर वो टॉक्सिन जैसा इफेक्ट डालते हैं। ये बहुत सारी ऐसी मेडिसिन होती है जिसको हम ज़्यादा मात्रा में ले लेते हैं, ओवरडोज ले लेते हैं, तब भी वो हमारे शरीर के अंदर बहुत ख़राब असर डालती हैं। तो ऐसी मेडिसिन कौन कौन सी हैं जो कि टॉक्सिसिटी काज करती हैं और उनके कुछ एंटीडोट हम लोग देखेंगे। एंटीडोट का मतलब कि ऐसी मेडिसिन जो टॉक्सिसिटी काज की है तो उसके इफेक्ट को न्यूट्रलाइज करने के लिए जो सब्सटेंस देते हैं उसे हम लोग एंटीडोट्स बोलते हैं। तो चलिए देखते हैं, यहाँ पे हमने 16 कुल मिला के कुछ एजेंट लिए हैं जो कि टॉक्सिसिटी काज करते हैं और उनके जो है यहाँ पे कुछ एंटीडोट है, जिसमें सबसे पहला हमने लिया है बेंजोडाइजेपिन। बेंजोडाइजेपिन आल्सो यूज एज अ मेडिसिन, बट अगर हम इसे ओवरडोज ले लेते हैं तभी एक टॉक्सिसिटी काज करती है। तो उसको कंट्रोल करने के लिए, न्यूट्रलाइज करने के लिए हम लोग लेते हैं फ्लूमाजेनिल। देखिए आप लोग इसको कॉपी कलम ऐसे लेकर के उसमें लिख लीजिए, क्योंकि अगर आप एग्जाम देने वाले हैं तो आपके लिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है। कभी भी ये कम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी पूछा जा सकता है और साथ ही साथ में ऐसे नॉर्मली भी एग्जाम में पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका, एक्चुअली क्वेश्चन नहीं है, अगला सब्सटेंस है वारफेरिन। दोस्तों वारफेरिन एक ऐसा सब्सटेंस है जिसको अगर आप ज़्यादा ले लेते हैं टॉक्सिसिटी काज होती है। जो हम विटामिन K1 देते हैं या विटामिन K1 ऑक्साइड जो है इसके लिए होता है, इसके एंटीडोट के रूप में उपयोग किया जाता है। एक्चुअली वारफेरिन जो है वो हिपैरिन का एंटीडोट है, खुद ये हिपैरिन का एंटीडोट भी है, ठीक है। अगला है इंसुलिन। इंसुलिन अगर आपको ज़्यादा ले लिया गया है, मतलब आपके द्वारा ज़्यादा ले लिया गया है, तो इससे इंसुलिन शॉक हो सकता है जिससे ग्लूकोज की आपके अंदर कमी हो सकती है। तो अगर ग्लूकोज कम है तो आपको ग्लूकोज दिया जाएगा, मतलब इंसुलिन ज़्यादा हो गया तो ऊपर से ग्लूकोज दिया जाता है, एज अ DNS दिया जा सकता है। दोस्तों साइनाइड पॉइजनिंग नॉर्मल होती है और साइनाइड पॉइजनिंग में दो चीज़ें दी जाती हैं, एक सोडियम नाइट्रेट और सोडियम थायोसल्फेट का एक मिक्सचर बना करके दिया जाता है साइनाइड पॉइजनिंग में। ये केवल एजुकेशनल वीडियो है, इसलिए मैं डायरेक्टली आपको बता रहा हूँ कि क्या चीज़ें कैसे हैं। आपको ये याद करना पड़ेगा, ना कि ये एक प्रैक्टिकल वीडियो है, ना कि एक मेडिसिन वाला, ठीक है। तो इसमें जिस तरह से हम बता रहे हैं आपको वैसे नोट करके याद करना पड़ेगा। दोस्तों हिपैरिन की बात करें तो हिपैरिन जो है वो रक्त का थक्का जमने से रोकता है बॉडी के अंदर। तो अगर इसको ज़्यादा ले लिया गया है तभी प्रॉब्लम कर सकता है, ठीक है। तो हिपैरिन को न्यूट्रलाइज करने के लिए प्रोटामीन सल्फेट दिया जाता है जो कि इसका एंटीडोट है। इसी तरह से एट्रोपिन एक तरह से मेडिसिन है जिसको अगर हम ज़्यादा ले लिए हैं, कहने का मतलब अगर ये बॉडी के अंदर ज़्यादा हो गई है तब इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए डाइमर कैप्रोल दिया जाता है, जो कि हायोस्टिग्मीन दिया जाता है। एक्चुअली एट्रोपिन का जो है हायोस्टिग्मीन जो है एंटीडोट है, ना कि कैप्रोल, ओके। एक्चुअली अगर हम आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं, आर्सेनिक की पॉइजनिंग लगातार होती है लोगों के अंदर पॉल्यूशन की वजह से। तो आर्सेनिक पॉइजनिंग को कंट्रोल करने के लिए, न्यूट्रलाइज करने के लिए डाइमर कैप्रोल दिया जाता है। एक्चुअली ये जो है आर्सेनिक का थोड़ा सा आप कह सकते हैं एंटीडोट है, ठीक है। लेड का एंटीडोट होता है कैल्शियम डाइसोडियम इडिनेटेड, ठीक, ये लेड का होता है, मतलब लेड की पॉइजनिंग में दिया जाता है। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, अगली स्लाइड में हम लोग देखते हैं यहाँ पे कौन सी चीज़ है। तो अगला जो है पैरासीटामॉल। देखो बहुत सारी मेडिसिन होती हैं, अगर आप ओवरडोज लेते हैं तो वो भी टॉक्सिसिटी काज करती हैं, तो उसको ट्रीट करने के लिए हम लोग बहुत सारी एंटीडोट का उपयोग करते हैं। तो पैरासीटामॉल का एंटीडोट अक्सर पूछा जाता है एग्जाम में। इसका एंटीडोट होता है N-एसिटिलसिस्टीन। N-एसिटिलसिस्टीन जो होता है वो किसका, पैरासीटामॉल का एंटीडोट होता है। इसी तरह से कॉपर का एंटीडोट, अगर आपने कॉपर किसी तरीके से, मतलब पॉल्यूशन की वजह से कॉपर बॉडी के अंदर ज़्यादा जाएगा तो इसको ट्रीट करने के लिए या इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए पेनिसिलामीन देते हैं। पेनिसिलामीन जो होता है वो एंटीडोट होता है कॉपर का, ठीक है। किसी ने अगर कैफीन या थियोफाइलिन ज़्यादा ले लिया है, कैफीन मैं आपको बता दूं कॉफ़ी के अंदर होता है, एक मादक पदार्थ कह सकते हैं। थियोफाइलिन जो है वो चाय के अंदर होता है, तो इसकी मात्रा ज़्यादा हो गई है तो इसको ठीक करने के लिए इस्मोलॉल दिया जाता है। और मेथेनॉल अगर ज़्यादा हो गया किसी बॉडी के अंदर, जिसको हम लोग बोलते हैं अब जहरीली शराब, तो इसको ट्रीट करने के लिए इथेनॉल दिया जाता है, जो कि इसका एंटीडोट होता है। आर्गेनोफॉस्फेट की पॉइजनिंग बहुत ज़्यादा होती है और लोग अक्सर सल्फास आपने सुना होगा, लोग खाते हैं तो उसको आर्गेनोफॉस्फेट होता है, तो उसके लिए हम मेट्रोपिन या ऑक्सीन देते हैं जो कि इसका एंटीडोट है। इसी तरह से डिजिटैलिस अगर बहुत ज़्यादा हो गया है तब डिजिटैलिस स्पेसिफिक कुछ एंटीबॉडी फ्रेगमेंट्स होते हैं, उसको दिया जाता है, इसका एंटीडोट हम बोल सकते हैं।
आयरन बहुत ज़्यादा हो गया है तो डेस्फेरियोक्सामीन दिया जाता है, ठीक है। डेस्फेरियोक्सामीन जो है वो आयरन का एंटीडोट होता है। इस तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, याद जरूर रखना। इथेनॉल का जो है यहाँ पे अगर हम बात करें तो इसका एंटीडोट होता है डाइसल्फिरम जो है वो एंटीडोट है किसका, इथेनॉल का। तो ये कुछ 16 एंटीडोट थे जो कि आपके एग्जाम्स के व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। अगर आप एग्ज़ाम देने वाले हैं किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का, फार्मेसी के अंदर में, यहाँ तक कि जीपैट का एग्जाम देने वाले हैं, तो वहाँ पे भी इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन ज़रूर पढ़ें। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ये वीडियो आपको अगर थोड़ा सा इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो ज़रूर शेयर करिएगा जिससे उनको भी जानकारियाँ मिलें और मिलती रहें। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टॉपिक कौन सा चाहिए आपको, कैसा टॉपिक चाहिए, कैसा वीडियो चाहिए, जो भी आपकी क्वेरीज हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। अगर आपको जो भी कुछ पूछना है आप आसानी से हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, या हमारे चैनल के अबाउट में एक व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, आप वहाँ से भी अपनी क्वेरीज पूछ सकते हैं। केवल व्हाट्सएप के लिए है, कॉल के लिए नहीं है। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।